स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कैन यू सी द पैटर्न। क्या आप पैटर्न देख सकते हो? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैटर्न। सो इन अ सिंपल लैंग्वेज एनी नंबर, लेटर्स, शेप्स और ऑब्जेक्ट्स, फिगर्स comes in repeated forms are called patterns. Now here two girls are talking. So first one is telling to her friends, Isa, your skirt is beautiful. So Isa is replying, My mother made this pattern. मेरी मम्मी ने ये पैटर्न बनाई है. I have seen the same bloke making a different pattern on a कुर्ता. मैंने यही वाली पैटर्न जो है वो डिफरेंट कुर्ते में देखी है, पर उसमें जो ये ब्लॉक्स की पैटर्न है वो थोड़ी डिफरेंट है. अब डिफरेंट कैसे? तो ये इसकी फ्रेंड यहाँ पे बताती है, इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज वन अप वन डाउन. I repeat, in your skirt, the rule of the pattern is one up and one down. Then this is repeated. अब यहाँ पे तुम्हारे स्कर्ट में वन अप है, ये वन डाउन है, वन अप ब्लॉक है, वन डाउन ब्लॉक है. बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता इट्स वंस अप देन इट्स टेक्स 1/4 turn every time. The rule is repeated with a 1/4 clockwise turn. You can see the example of 1/4 turn here. This pattern is the 1/4 clock. Now, in your maths workbook, there are also definition of patterns is given. Pattern means things that are arranged by following a certain rule. It can be a pattern of number, objects or shapes. Now, concept of patterns. पैटर्न जो है वो दो तरह की होती है, शेप्स की भी और नंबर्स की भी. अब शेप्स में एज यू नो कि आप उसको कैसे भी टर्न कर सकते हो, 1/4, हाफ में, 3/4 में और 1/8 में. सो यू कैन सी दिस एग्जांपल्स बाय दिस फिगर्स 1/4, हाफ, 3/4 एंड 1/4. ये शेप्स जो है ये हुआ शेप्स का पैटर्न. और रही बात नंबर्स की, तो नंबर्स पैटर्न्स भी है वो डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं. कैसे? पजल्स मीन्स की जिसमें मैजिक स्क्वायर, मैजिक हेक्सागोन्स एंड कैलेंडर मैजिक, फंडामेंटल ऑपरेशन जिसमें भी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह तरह के नंबर्स पैटर्न्स होंगे. पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोम्स मीन्स जिसमें कोई ऐसा सेंटेंस जिसको आप सीधे से भी रीड करो तो भी वो सेम लगेगा और उसको अगर बैकवर्ड रीडिंग करो तो भी वो सेंटेंस सेम रहेगा. दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम्स. सीक्रेट नंबर्स एंड नंबर सरप्राइज. तो ये हो गए टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, शेप्स एंड नंबर्स के. अब यहाँ पे in your maths workbook there are exercise. Draw the shape that comes next in each of the following patterns. आपको सिर्फ एक शेप जो भी उसके नेक्स्ट फॉरवर्ड आ रहा है वो आपको ड्रॉ करना है. हाउ? अपसाइड, डाउनसाइड ट्राइंगल, अपसाइड, डाउनसाइड. सो अपसाइड वुड बी द नेक्स्ट ट्राइंगल. नाउ दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड. सो आपको अगर आगे की पैटर्न आपको सोल्व करनी है तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में पैटर्न्स दी गई है उसको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है, उसको तो पहले समझना है कि वो कौन से वे में वो पैटर्न जा रही है. उसके बाद ही वो आप नेक्स्ट पैटर्न को अच्छे से फॉलो कर पाओगे. सो ये एरो पैटर्न को देखो, दिस साइड, फिर दिस साइड. तो मतलब ऐसे मूव कर रही है ये तो ये यहाँ पे आके स्टॉप हुआ एरो. सो अब आपको आ जाना है इस साइड पे. ऐसे ही यहाँ पे है ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे अप साइड, फिर यहाँ पे. तो ये जो है आप डिग्री देख रहे हो 45 डिग्री पे ये पूरा मूव हो रहा है. सो ये आपको अच्छे से ये पैटर्न को फॉलो करना है. सो ये ही पैटर्न को आपको फॉलो करना है. नाउ स्माइली. सो दिस साइड स्माइल, दिस साइड, दिस साइड. तो 1/4 टर्न में ये पूरा स्माइली जो है वो टर्न हो रहा है, मतलब कि 1/4 टर्न में धीरे धीरे ये पूरा है वो टर्न हो रहा है. और ये है 45 डिग्री पे ये जो है पैटर्न से पॉइंट वाली और सर्कल वाली, तो वो 45 डिग्रीज पे मूव हो रहे हैं. सो यही पैटर्न को आपको फॉलो करना है. नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको अच्छे से ध्यान से देख के ड्रॉ करना है. नाउ Observe the patterns given below and write the rule for them. 1/4 turn और 90 डिग्री. अब वो कैसे पता चलेगा कि ये 1/4 टर्न और 90 डिग्री एंटी क्लॉक है? सो एज यू नो ना इन द प्रीवियस चैप्टर 1/4, 1/8, 1/2. सो ये जैसे ये फर्स्ट वाला जो आपको शेप दिखाई दे रहा है ये पूरा ऐसे है. अब इसको हाफ टर्न करोगे मतलब कि 1/4 टर्न करोगे. सो ये 1/4, फिर इसका भी ये शेप्स को भी हमने थोड़ा सा ही टर्न किया है. सो 1/4. सो दिस इज द रूल फॉर 1/4 और 90 डिग्री एंटी क्लॉक्स. नाउ दिस ये पूरा 1/4 टर्न नहीं हो रहा है, ये है 45 डिग्री पे ही ये टर्न हो रहा है, मतलब कि 1/4 से भी कम. तो 45 डिग्री पे ये हम रूल इसका फॉलो करेंगे.
नाउ ये भी सेम है, ये शेडिंग पार्ट है वो भी 1/4 पे ही पूरा ये मूव हो रहा है, 45 डिग्री पे ही ये पूरा मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे, और ये जो पूरा है ये हम 90 डिग्री पे मूव करेंगे। सो ऐसे ही वेरियस एग्जांपल है आपकी वर्कबुक में। सो आपको अच्छे से वो देख के सिर्फ आपको ड्रॉ करने हैं और वो कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं वो आपको देखना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी इजी। सर्कल द पिक्चर दैट इज ब्रेकिंग द रूल ऑफ द गिवन पैटर्न। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये पैटर्न जो है उसको पूरे तो पहले ध्यान से देखना है और फिर ये वो वाले पिक्चर्स को, वो पैटर्न्स को अच्छे से सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी पैटर्न जो है वो इसमें मैच नहीं हो रही, वो डिफरेंट वे में जा रही है। सो दिस इज अपसाइड काइट्स, डाउन साइड, अपसाइड, डाउन साइड। अब यहाँ पे जो है अपसाइड काइट्स होने चाहिए ना, पर ये तो डाउन साइड है और ये भी डाउन साइड, तो मतलब ये तो सही है। अगर ये डाउन साइड है तो यहाँ पे अपसाइड और ये डाउन साइड, पर ये दोनों एक साथ नहीं आएगी। सो इज यू अंडरस्टैंड ना, ये तो पूरा डिफरेंट ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्कल द पिक्चर दैट इज ब्रेकिंग द रूल ऑफ द गिवन पैटर्न। ये जो पिक्चर है ये पूरा जो है गिवन पिक्चर का रूल जो है पैटर्न का वो ब्रेक कर रही है, मतलब रूल को तोड़ रही है। तो ये डिफरेंट है, ये गलत है, तो इसको सर्कल करना है। नाउ दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड। अब यहाँ पे ये इस साइड आना चाहिए, पर ये यहाँ पे ये गलत मेंशन किया है। सो आपको इसको सर्कल करना है और उसको सॉर्ट आउट करना है। ऐसे यू कैन सी द स्माइली एग्जाम्पल एंड हाफ सर्कल शेडिंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी ये जो है आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो ये 45 डिग्री और 90 डिग्रीज पे ये मूव हो रहे हैं पूरे, पर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके इसको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा जो एक पर्टिकुलर पिक्चर है वो डिफरेंट वे में जा रहा है। नाउ Question number 4. Create the patterns using the shape given below by following the instruction as mentioned. अब यहाँ पे मैंने ये 2 जो पिक्चर्स है उसको सोल्व किया है, बाकी के 2 आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं। टर्निंग बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री पे कैसे क्लॉक होगा, तो यहाँ पे है तो ऐसे होना ना 90 डिग्री। आपको वो शेप्स और एंगल्स वाला भी चैप्टर इसमें काम आएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डिग्रीज का काम है ना। सो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी इसका यूज़ होगा। ये है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ पे ये पिक्चर है तो इसका अगर 90 डिग्री हम करने जाए तो ये पूरा ऐसे इस तरफ टर्न हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे हमने स्टॉप किया है तो इसका 90 डिग्री जो है वो पूरा इस साइड हो जाएगा। सो यू कैन सी दिस एग्जांपल हियर। सेकंड एग्जांपल इज आल्सो टर्निंग बाय 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री इज मोर देन 90 डिग्री एज यू नो। सो यहाँ पे ये पूरा इसका उल्टा हो जाएगा, ये इस साइड है तो पूरा एरो टर्न करके इस साइड, फिर यहाँ पे ये हमने स्टॉप किया तो इसका पूरा घूम के यहाँ पे एरो आ जाएगा, फिर यहाँ से भी पूरा उल्टा। तो मतलब कि 180 डिग्री जो है वो हमें मूव करना है। बाकी की 2 एग्जांपल आपको खुद से करने हैं, वो भी सेम ही करने हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री। नाउ जैसा कि हमने समझा है पैटर्न्स जो है वो डिफरेंट वे में भी हो सकती है, ना कि सिर्फ लेटर्स और शेप्स बल्कि वो नंबर्स में भी हो सकती है। कैसे, चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि 43, 56 और 34। आई रिपीट, ध्यान से देखिएगा ये नंबर 43, 56 और 34। अगर इसका मैं प्लस करूँगी तो सेम ही आंसर आएगा। ये नंबर को अगर मैं चेंज कर दूंगी इसका नंबर सीक्वेंस, तो इसका जो फाइनल आंसर है तो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिजिट तो सेम ही रहती है, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, इसका जो प्लेस है जो नंबर सीक्वेंस है वो चेंज किया है। कैसे, यहाँ पे 43, 56, 34, यहाँ पे मैंने लिखा है पहले 56, 34, 43। यहाँ इनमें से कोई भी नंबर मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रही हूँ, बट मैं उनकी जो नंबर सीक्वेंस है, उनकी जो प्लेस सीक्वेंस है वो मैं चेंज कर रही हूँ। पर अगर ये एडिशन वाइज आप देखो तो आंसर वुड बी द सेम फॉर द फाइनल आंसर। सो यहाँ पे भी 24 इंटू 6 इंटू 9, और या तो 24 इंटू 9 इंटू 6, मतलब कि ये जो डिजिट है उनको मैं उल्टा पुल्टा करके भी मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर वहीं का वहीं रहेगा। अगर मैं 9 या 6 को पहले या बाद में मल्टीप्लाई करूंगी तो भी आंसर सेम रहेगा, आंसर डिफरेंट नहीं रहेगा, सिर्फ मैंने इसकी प्लेस सीक्वेंस जो है वो चेंज की है। सो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल है आपकी वर्कबुक में, आपको वो भी अच्छे से सॉर्ट आउट करने हैं। डी और ई में आपको खुद से भी अपने नंबर आप कोई भी ऐसे मेंशन कर सकते हो। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर दिए हैं। इन द बेसिक कंसेप्ट क्या करना है आपको कि जो ये नंबर सीक्वेंस है, नंबर की प्लेस सीक्वेंस है वो आपको देखनी है। अगर आप उससे कोई भी चाहे प्लस कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो नंबर सीक्वेंस चेंज होने से जो उसका बेसिक आंसर है, पर्टिकुलर आंसर है, वो उसका चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम वही बात अभी समझ रहे हैं, जैसे कि 7 इंटू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 इंटू 9, मतलब कि ये इसका आंसर जो आएगा वही इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बेसिक में, दोनों थिंग्स में जो हमने नंबर्स रखे वो सेम ही रखे हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे आपको जो पैटर्न है पहले तो ऑब्जर्व करनी है अच्छे से और फिर उसका मिसिंग जो नंबर है वो लिखने हैं। फर्स्ट वन इज 15 2 प्लस 5 आंसर आ रहा है 30। अब इसके लिए तो आपको टेबल्स आने चाहिए ना, और मैंने पहले ही कह दिया है कि आपको 20 तक के टेबल्स तो अच्छे से लर्न करने हैं, और ये तो 15 का है तो सो इजी। 15 इंटू 2 मीन्स 30, 30 प्लस 5। तो यहाँ पे आपको ये जो फाइनल आंसर दिया है, अब आपको यहाँ पे ये जो सीक्वेंस आपको क्लाउड सीक्वेंस दिखाई दे रही है वहाँ पे आपको नंबर्स एंटर करने हैं। 15 इंटू 3, 15 3 ज़ा 45, 45 प्लस 5 50। तो ये आंसर आ रहा है 50। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 एंड 5। तो ये जो आपको मिसिंग जो है वहाँ पे आपको मिसिंग पैटर्न लिखनी है कि 15 तो लिखा हुआ है ही, आपको लिखना है 3 और यहाँ पे 5। तो 15 3 45 प्लस 5 50। तो ऐसे ही पूरा नेक्स्ट पेज पे भी आपको 15 का पूरा टेबल है तो वो अच्छे से आपको फिलअप करना है। नाउ इन द लास्ट एक्सरसाइज the number or words which look the same from left to right and right to left are called palindrome। जैसा कि मैंने कहा कोई ऐसा सेंटेंस जिसको अगर राइट में से भी रीड करो या फिर लेफ्ट साइड में से भी आप रीड करो तो वो सेंटेंस जो है वो सेम ही रीडिंग में आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई, तो आई का स्पेलिंग है EYE, और यहाँ पे भी अगर मैं इसको बैकवर्ड रीडिंग करूँ तो EYE। ऐसे तो और बहुत सारे सेंटेंस है, बहुत सारे वर्ड है, तो वो आपको घर पे सर्च करने हैं और मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये होमवर्क में दूंगी। तो ये इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम पैटर्न। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई जो पैटर्न है वो सिर्फ नंबर्स या शेप्स में भी हो, वो ऐसे स्पेलिंग्स या लेटर्स में भी हो सकती है। So in this first exercise, the smallest palindrome number greater than 20, 20 से कोई ऐसा नंबर जो 20 से बड़ा हो पर वो पैलिंड्रोम में हो। कैसे कि जो बैकवर्ड में भी सेम ही दिखे। तो 22, तो इसको अब बैकवर्ड रीडिंग भी करोगे तो 2 2 ही सेम ही रहेगा, तो 22। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको वो फाइंड आउट करने हैं। द नेम ऑफ द यंग डॉग इज पैलिंड्रोम, नेम इट। अब ये जो यंग डॉग का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम पैलिंड्रोम पैटर्न में होना चाहिए, तो वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर पप, PUP। अगर बैकवर्ड रीड करोगे तो भी वही रहेगा PUP। नाउ दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज अ पैलिंड्रोम, नेम इट EYE। पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल क्या होगा आई, तो आई का क्या आएगा स्पेलिंग EYE। अगर इसका बैकवर्ड रीडिंग करोगे तो भी EYE। नाउ D1 स्टेप नोट ऑन पेट्स। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप नोट ऑन पेट्स इज एन एग्जाम्पल फॉर। अब ये जो है स्टेप नोट ऑन पेट्स, अगर इसको बैकवर्ड भी आप रीड करोगे तो वो यही रहेगा STEP, स्टेप एंड OT, नोट ऑन पेट्स। स्टेप नोट ऑन पेट्स, स्टेप नोट ऑन पेट्स, मतलब कि फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग भी दोनों सेम रहेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, पैलिंड्रोम का। नाउ द फर्स्ट पैलिंड्रोम ईयर इन द 21st century, The first palindrome year in the 21st century is 2002। कैसे, अगर इसको बैकवर्ड रीडिंग भी करोगे तो 2002, और इसका अगर फॉरवर्ड रीडिंग करोगे तो 2002। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये जो मैथ्स की वर्कबुक में जो कुछ एक्सरसाइज दी है पैटर्न्स की आपको समझ में आई होगी, और बाकी के सारे जो एग्जाम्पल है वो आपको खुद से सॉर्ट आउट करने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।